नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में जहां एक तरफ नई सरकार बन रही है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन यानी कि विपक्ष के अंदर घमासान मचा हुआ है। खास तौर पर लड़ाई राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी और कांग्रेस के बीच में है और ये लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब शिवानंद तिवारी ने महागठबंधन के हार का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ा और उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस वक्त राहुल गांधी पिकनिक मना रहे थे। अब इस बयान के सामने आने के बाद से ही लगातार कांग्रेस शिवानंद तिवारी पर हमलावर है और शिवानंद तिवारी पर ही कई सारे गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि वो बिना किसी वजह के कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो जेडीयू और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। और खास तौर पर आज तो शक्ति सिंह गोहिल ने पूरा का पूरा लेटर भी लिखा है और उस लेटर में शिवानंद तिवारी के नाम का जिक्र करते हुए उन पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। वो लेटर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर उस लेटर को देख पा रहे होंगे जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि शिवानंद तिवारी कई सारे दल बदल चुके हैं और अभी तक उन्हें खुद ही नहीं पता होगा कि आखिर वो कितने दलों में जा चुके हैं। लेटर में लिखा गया है, शिवानंद तिवारी जी ने बार बार दल बदले और वो इतने बड़े दल बदलू नेता हैं कि कितनी बार किस दल में रहे वो शायद उनको याद नहीं होगा। वो जदयू से भी नेता रहे और सांसद भी। आश्चर्य नहीं कि आज भी उनकी वफादारी जदयू के साथ दिख रही है। बिहार में बनने वाली जदयू और भाजपा की सरकार बेहद कमजोर होगी क्योंकि बिहार के लोग असल में महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। ऐसे समय में सिर्फ जेडीयू और भाजपा की कमजोर सरकार को मदद करने के लिए और महागठबंधन को कमजोर करने के लिए दल बदलू नेता शिवानंद तिवारी कांग्रेस के ऊपर निराधार आरोप मढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या आप बिहार के चुनावी इतिहास से परिचित नहीं हैं? जब भी राजद ने बिना कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ा है, चाहे वो संसद का चुनाव हो या विधानसभा का, राजद का क्या हश्र हुआ है ये सभी जानते हैं। इस चुनाव में भी कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने महागठबंधन के लिए अपने आप को झोंक दिया। कांग्रेस पार्टी ने समान विचारधारा वाले दल साथ रहे और महागठबंधन ना टूटे, इसलिए गठबंधन का धर्म निभाते हुए अपनी सहयोगी दलों के हर निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। ना चाहते हुए भी सिर्फ गठबंधन के धर्म को निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऐसी सीटें भी स्वीकार की जो महागठबंधन ने 30-30 सालों तक नहीं जीती थी। कई ऐसी सीटें जहां कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार थे, वहां बार बार आग्रह करने के बावजूद भी जब वो सीटें हमें नहीं दी गई तब भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने गठबंधन के धर्म को निभाया और जो भी हालात थे उसमें मजबूती से चुनाव लड़ा। शिवानंद तिवारी जी चाहते हैं कि जदयू और भाजपा की बनने वाली कमजोर सरकार को वो टूटने ना दें, जिससे भविष्य में बनने वाली महागठबंधन सरकार की संभावना समाप्त हो जाए। वो भाजपा और जदयू के इशारे पर अनर्गल बयानबाजी करके कांग्रेस और राजद के बीच में फूट डालने की एक सोची समझी साजिश कर रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि कांग्रेस भी राजद के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करे और महागठबंधन टूट जाए ताकि जदयू और भाजपा की सरकार सलामत रहे। वैसे तो इस लेटर में कई सारी और भी बातें लिखी गई हैं। साफ तौर पर शिवानंद तिवारी पर ही आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से कि वो भले राजद में है लेकिन अपना समर्थन उन्होंने जदयू और भाजपा को देने की कोशिश की है। उनके बयानों से यही जाहिर हो रहा है। आपको बता दें कि शिवानंद तिवारी ने अपने बयान में कई सारी बातें बोली थी जिसमें खास तौर पर राहुल गांधी को उन्होंने निशाने पर लिया था। उन्होंने ये कहा था कि बिहार में कांग्रेस ने 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे लेकिन 70 सभाएं नहीं कर पाए। उन्होंने पीएम मोदी से उनके कंपैरिजन करते हुए कहा था कि पीएम मोदी उनसे एज में बड़े हैं लेकिन फिर भी उन्होंने कई सारी रैलियां की, लेकिन राहुल गांधी बस 2 या 3 बार बिहार आए और कुछ ही जनसभाओं में शामिल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी आने वाली थी लेकिन वो भी नहीं आई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व पर उन्होंने सवाल उठाए थे, जिसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी शिवानंद तिवारी पर आरोप लगाए जा रहे हैं और यहां तक कि ये मांग की जा रही है महागठबंधन खासतौर पर राजद के नेतृत्व से, तेजस्वी यादव से, कि शिवानंद तिवारी पर इस बयान को लेकर कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि राजद की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।